गाइस कितना मस्त मौसम है, बहुत मजा आ रहा है। दिख रहा है। लेकिन गाइस सबसे ज्यादा मजा कल आने वाला है बिकॉज गाइस एक सेकंड अ सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे मेरे बर्थडे पे कोई भी सरप्राइज गिफ्ट मत देना। क्योंकि लास्ट बर्थडे पे जितने भी सरप्राइज गिफ्ट्स मिले थे ना मुझे, वो बहुत ज्यादा शॉकर थे, स्पेशली सोमिल तू। तुमने मुझे गिफ्ट में क्या दिया था? अ कॉफी मग। कितना मस्त था ना, एकदम प्लेन। कॉफी डालते ही तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है। कम ऑन सोमिल, विवान को अपना चेहरा देखने के लिए उस स्टूपिड कॉफी मग की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए तो मेरी आंखें ही काफी है ना विवान? लुक इनटू माय आईज। Corona can spread by eye contact also. What did you say? अरे मैं तो बस ये आर्टिकल पढ़ रहा था। मुझे ना सब समझ में आता है, तुम और तुम्हारी स्टूपिड पीजे। विवान तुम इसे कुछ बोलोगे नहीं क्या? बेब काम डाउन, मजाक ही तो कर रहा है, इट्स ओके। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? ओवर रिएक्ट? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ? सुबह मैंने 51 कॉल की जो तुमने पिक ही नहीं की, और 52nd कॉल पे मैंने तुम्हें 2 बातें क्या कही, तुमने कहा मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। सीरियसली? क्योंकि वो 51 कॉल्स तुमने मुझे 30 सेकंड के अंदर किए थे, और 52nd कॉल उठाने पे तुमने 2 बातें नहीं, आधे घंटे की बकवास की थी। बकवास? तो वो सब बकवास था? हाँ ठीक है, मैं थोड़ा चिढ़ गई थी। I gave you some bad words, so what? So what? तुमने एक बार भी पूछा कि मैं किस लिए इतना गुस्सा थी? नहीं, तुम क्यों पूछोगे? तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक्चुअली स्टूपिड तो मैं हूँ जो तुम्हारे बर्थडे के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। Don't ever talk to me, don't ever call me. I just hate you. अन्विता, Don't you ever talk to me? चुप ना, चुप। विवान, relax, okay? यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। I mean, what's her problem? एक तो 4500 पोस्ट डालती है एक दिन में। 4500? I mean, countless numbers of pictures she posts in one single day. Like, कभी pout, तो कभी self doubt. Hashtag am I good? Am I not? कभी अपने पोनीटेल को कर्ल करके, या तो अपनी वो डॉल के बाल को मल्टी कलर करके। What the hell is wrong with her? यार उसके हर फालतू पोस्ट पे लाइक और कमेंट करते करते मैं थक जाता हूँ यार। I mean, I have a life. And ये तो कुछ भी नहीं है। 2 दिन पहले उसने अपने 4 उंगलियों पे नेल पेंट लगाया और मुझे दिखा रही थी, और पूछा कि बेबी इसमें से कौन सा वाला सबसे बेटर लग रहा है। And guys, literally all 4 were pink. I mean, चारों पिंक कलर्स थे यार। तो मैंने उसे इतना बोला कि बेबी चारों में से कोई भी एक लगा लो, सब सेम ही तो है। तो उसमें भी शुरू हो गई कि ओ माय गॉड बेब, तुम्हें कोरल पिंक, हॉट पिंक, रोज पिंक और सालमन पिंक में फर्क नहीं पता। अरे मुझे कैसे फर्क पता होगा, मैं कोई चरित्रकार थोड़ी हूँ यार। चित्रकार? हाँ भाई, प्रॉब्लम मुझ में नहीं, प्रॉब्लम उसमें है, प्रॉब्लम उसके दिमाग में है, और ब्रेन इज द प्रॉब्लम, शी इज द प्रॉब्लम। So now I am the problem. अब से तुम्हारी लाइफ की ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैं तुम्हारी लाइफ से दूर जा रही हूँ। ब्रेकअप। अन्विता, छोड़ना, जाने दे। तू रिम झिम रुम झुम भीगी भीगी रुत में हम तुम हो चलते हैं बजता है जल तरंग तीन की हेलो। क्या बात है मिस्टर वागले, इट्स बेटर टू बी सिंगिंग ऑन द जॉब देन टू बी स्लीपिंग। वो मौसम भी ऐसा है ना कि ऐसे गाने अपने आप आ ही जाते हैं। ये कुछ फाइल्स है, प्लीज इसे चेक कर लीजिए।
सॉरी। इट्स ओके मिस्टर वागले, सबकी यही हालत है, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट वेल देन टेक हाफ डे एंड गो होम। नहीं, मैंने सिरप ले लिया तो राहत मिल जाएगी मुझे। और वैसे भी आधे दिन की छुट्टी लेकर घर जाना मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर वंदना MTPHKT के बाण सजाए बैठी होगी। MTPHKT मीन्स? मैंने तो पहले ही कहा था MTPHKT, मैंने तो पहले ही कहा था। समग्र स्त्री जाति का अमोघ हथियार है, मैंने तो पहले ही कहा था। हर नारी का श्रृंगार है, मैंने तो पहले ही कहा था। कलेजा चीर देने वाला शस्त्र है ये, मैंने तो पहले ही कहा था। और खास करके जब वो स्त्री पत्नी हो और उसने अपने पति को सच में ऐसा कुछ कहा हो जो उस पति नाम के प्राणी ने वो बात ना मानी हो, और उस बात को ना मानने की वजह से हुए नुकसान के साथ जब वो पति अपने घर पहुंचता है तब व्यंग के वार पर वार करता है, ये मैंने तो पहले ही कहा था। मिस्टर वागले, मुझे कुछ समझ नहीं आया। समझाता हूँ, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। आज सुबह मैं जब ऑफिस के लिए घर से निकला, साईनाथ महाराज की जय, बंधु आई एम गोइंग। अरे व्हाट आई एम गोइंग, देखो कितनी बारिश हो रही है, छाता लेकर जाओ। अच्छा, अरे प्लीज छाता मत थमाओ, कार से जाना है, कार से आना है। और कार तक जाने में भीग गए तो, या कार से ऑफिस तक जाने में भीग गए तो छाता लेकर जाओ ना। डोंट वरी, यहाँ से नीचे लॉबी से पार्किंग तक तिवारी जी छाता लेकर आएंगे, वहाँ ऑफिस पहुँचते ही चंदू आ जाएगा, चंदू के छाते में ऑफिस तक जाऊंगा। प्लीज ये छाता वता मत चाहिए, भूल जाऊंगा खामखा। छोटे बच्चे हो क्या कि भूल जाओगे? हाँ, लेकर जाओ ना राज। मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं भीगूंगा, आई एम गेटिंग लेट। बात मत सुनो, अभी अगर भीग गए तो फिर सर्दी लग जाएगी, फिर छींक आएगी, फिर फीवर आएगा, फिर हाफ डे लेकर ऑफिस से घर आओगे। उससे अच्छा एक सिंपल सा छाता लेकर जाओ। साईनाथ महाराज समझाइए, बाहर खड़े रहो, तुम्हें छाता खोलो क्या? अरे राज, बात सुना करो ना। और वैसा ही हुआ, मैं लॉबी में पहुंचा बिल्डिंग के, तो वहां पर तिवारी जी थे नहीं, तो फिर मैं ऐसे भीगते भीगते अपनी गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी में बैठा, मैंने सोचा कि हीटर ऑन कर दूंगा, कपड़े सूख जाएंगे, फिर AC ऑन कर लूंगा, लेकिन हीटर AC दोनों चल नहीं रहे थे। और कांच मैं ऊपर करके नहीं आ सकता था क्योंकि अंदर फॉग जम जाता था, तो मैंने कांच नीचे की, और जैसे कांच नीचे की बारिश का पानी अंदर आ गया और मैं भीग गया। यहाँ आने के बाद बची हुई कसर पूरी हो गई। चंदू छाता लेकर आ गया, हमने पैंट ऐसे ऊपर की, ऐसे हम ऑफिस की ओर आ ही रहे थे कि जोर से हवा आई, चंदू का छाता उड़ गया और उसे पकड़ने के लिए फिर चंदू भी उड़ गया। और भीगते भीगते ऑफिस पहुंचा और फिर अपने आप को सुखाने के लिए पंखे के नीचे खड़ा हो गया और ये हो गया। अब अगर इस हालत में मैं हाफ डे लेकर घर जाऊंगा तो घर पे तो फिर मैंने तो पहले ही कहा था का बाण तैयार होगा। Mr. Wagle, I think it's better to face Vandana's MTPHKT and take rest than OHBKC. OHBKC? ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी? अरे नहीं, वो You take care. सॉरी। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले 7 भाइयों ने 7 अलग अलग रंग के छाते दिए, उसमें से एक छाता ले जाइए, लेकिन आप मेरी बात सुनते कहाँ हो? अरे नाम मत लेना तेरे सातों भाइयों का, सब के सब फ्रॉड है। झालर 7 रंग के छाते। हाँ? पिछले साल जब बारिश हुई तभी सारे छातों ने कलर छोड़ना शुरू कर दिया और सारे कलर मेरे शरीर पे। जब डांटने के लिए मैंने फोन किया तो मुझे कहने लगे जुज्जा जी छाते तो टॉप ब्रांड के थे। हाँ? लेकिन आपने अगर वो छातों को बारिश और धूप से बचाया होता तो कभी कलर नहीं छोड़ते। गधे कहीं के, क्या बोलूं अब इनको? इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे भाइयों को आपने गधा और फ्रॉड बोल दिया? हाँ? क्या जरूरत है? नहीं मतलब उन्हें थोड़ी पता था कि हमें छाते धूप और बारिश में इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। बरोबर है। इसमें बाम डालो। नहीं, हाँ। उन्हीं की बहन है तू। हाँ। कुछ नहीं हो सकता तेरा। गुनगुन, मुझे लगता है कि ये अन्विता के लाइफ में ना कुछ तो गड़बड़ है। मतलब सीरियसली इतनी एरोगेंट और नैरो माइंडेड कभी नहीं थी यार वो। तूने नोटिस किया? वो हर छोटी बात पे चिढ़ती रहती है। आई थिंक शी नीड्स हेल्प। सखी, मुझे तेरी एक बात समझ नहीं आई, तो क्यों भी फालतू में उसकी एग्नी आंटी बनी हुई है? Why don't you understand? उसका ब्रेकअप हो गया है। कल विवान का बर्थडे है और वो अकेला है,
सो तुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसका बर्थडे स्पेशल हो जाए, वो ये बर्थडे कभी ना भूले। सखी, यू कैन नॉट मिस दिस चांस। यही मौका है उसके दिल में एक खास जगह बनाने का। क्या बोल रही है तू गुनगुन? हाँ, कोई दोस्त ऐसी सिचुएशन में हो ना तो उसे मौका नहीं जिम्मेदारी समझना चाहिए। बात को समझ विवान, कंफ्यूज्ड है यार। ऐसे कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में वो शायद मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना भी ले, लेकिन क्या लेकिन? तू उससे प्यार नहीं करती? सच सच बता, नहीं करती? नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है। तू देख, वो अपने क्लियर स्टेट ऑफ माइंड से मुझे कह चुका है कि आई एम जस्ट अ गुड फ्रेंड फॉर यू, ही डजंट लव मी। सखी, तेरी ये बात बोलते हुए भी ना ऐसे लग रहा है सिर्फ तेरे होठ बोल रहे, तू नहीं बोल रही। तेरे दिल को भी पता है कि उसने झूठ बोला था। He loves you. तूने मेरे दिल के अंदर जाके देखा? See, even God agrees. गुनगुन, ये सब बचपना है यार। सखी, मुझे कुछ नहीं सुनना। कल हम जा रहे हैं विवान के घर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने। अन्विता उसके साथ नहीं होगी, तू उसके साथ होगी। And I want you to just go with the flow यार, समझ? मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है ना? हाँ माँ, नहीं बोला है। नहीं माँ, अभी टेम्परेचर नहीं है। हाँ, हल्दी वाला दूध पिला दिया है, अभी ठीक है। हाँ, पहले से बेटर। नहीं, कल ऑफिस नहीं जाने दूंगी। हाँ, एक दिन छुट्टी लेंगे तो उनको बेटर लगेगा। इनफैक्ट मैंने कियारा को मैसेज भी कर दिया। हाँ, मैं हूँ ना, हो जाइए। हाँ माँ, हाँ। तुम भी तो कहाँ सुन रही हो, क्यों जिद कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल मैं 100% छाता लेकर जाऊंगा। नो मिस्टर राजेश वागले, कल आप ऑफिस नहीं जाएंगे क्योंकि कल 26 जुलाई है। याद है ना, 2005 की 26 जुलाई? सुबह 4 बजे लौटे थे तुम, बैंड्रा में फंस गए थे, कितना पानी भर गया था और मैंने पूरी रात रो के बिताई थी। बाप रे, क्या बारिश हुई थी उस रात। ऐसा लग रहा था पूरी मुंबई डूब जाएगी। वो ट्रैक, रेलवे ट्रैक पर इतना पानी था, उसमें से चलकर मैं सुबह 4 बजे घर पहुंचा। प्लास्टिक की थैली में मोबाइल और वॉलेट रखकर, जैसे वासुदेव ने कन्हैया को बचाया था उस तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंचा था। कितना स्ट्रेस में थी मैं उस रात। लग रहा था पता नहीं क्या होगा। वहां पे दादर में माँ पापा स्ट्रेस में थे पूरी रात। बस अब साईं बाबा से यही प्रार्थना है कि दोबारा ऐसी 26 जुलाई ना दिखाए मुंबई को। जो हो गया सो हो गया, सालों में से एक बार होता है, तो हर 26 जुलाई को डरना अच्छा नहीं है। तो हेलो, मैं हर 26 जुलाई को तुम्हें ऑफिस जाने से मना करती हूँ क्या? नहीं ना। लेकिन कल के लिए बहुत हेवी रेनफॉल की प्रेडिक्शन है, इसलिए तुम ऑफिस नहीं जाओगे, घर पे रहोगे। इनफैक्ट मैंने ज्योति भाभी और यामिनी भाभी से भी कह दिया है कि हर्षद भाई और दक्कू भाई को भी कहीं बाहर नहीं जाने दे, और उन सबको कल यहाँ इनवाइट किया है चाय पकौड़ा पार्टी के लिए। ओ लवली, तो बच्चों से भी कह देना कि वो भी कहीं बाहर न जाए। हाँ, बच्चे भी रहेंगे ना पार्टी में। अच्छा, मैं चेक करके आती हूँ, कहीं पता चला खिड़की खुली छोड़ दी और पूरे रूम में पानी भरा हुआ है। ओके। क्या हुआ गुनगुन? क्या हुआ? 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है और तू विवान को फोन कर रही है। ओके, एंड ऑन अ सेकंड थॉट तू बर्थडे विश करने के साथ साथ उसे अपनी दिल की बात भी कह दे। गुनगुन, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। ओके सखी, तुझे ये चांस मिला है ना, अगर तूने ये चांस भी मिस कर दिया तो भगवान तुझे सेकंड चांस भी नहीं देंगे। तू उससे प्यार करती है ना? हाँ, लेकिन तू बात को समझ क्यों नहीं रही है गुनगुन? अन्विता ने सिर्फ गुस्से में ब्रेकअप की बात की होगी, और क्या पता अभी तक उनका पैचअप भी हुआ होगा। अगर ऐसा होता ना तो अन्विता और विवान साथ में होते, कहीं पब, डिस्को या क्रूज पार्टी में होते, और अन्विता ने उसका फोन बंद कर दिया होता। राइट? हाँ, ये भी कह सकते हैं। तो फिर आज रात 12 बजे तू उसे फोन करेगी। अगर रिंग गई या एंगेज आया तो समझ ले कि अन्विता और विवान साथ में नहीं है,
That means Anvita is seriously breaking up with Vivan, right? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, तो अभी सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तू उसे कॉल कर, ओके? ओके, ओके। हाँ, ऑल द बेस्ट। The number you are trying to call is currently switched off. हेलो, सखी, मैं हूँ। विवान, तुम? मैंने तुम्हें फोन किया था मोबाइल पर बर्थडे विश करने के लिए। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ किया। I'm not in a mood of wishes. तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने कॉल किया था? नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे पता चला कि तुमने कॉल किया। मैंने इसलिए कॉल किया क्योंकि सखी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, बोलो ना। बहुत अकेला फील कर रहा हूँ सखी। फीलिंग वेरी अलोन। मॉम डैड भी स्टेट्स में है और उन्हें तो फर्क भी नहीं पड़ रहा कि अपने बेटे को कॉल करके बर्थडे विश करें। Anvita, she's left me all alone. विवान, प्लीज डोंट क्राई। हाँ, प्लीज रिलैक्स। यू टेल मी ना, व्हाट कैन आई डू? हाँ, क्या करूं मैं, बताओ ना प्लीज। Saki, can you please come here? I really need you. Please, my friend. Please. अभी विवान, रात के 12 बजे है। बारिश भी बहुत हो रही है। मैं कैसे? ठीक है, नहीं आ सकती ना, इट्स ओके। हेलो विवान, मैं आ रही हूँ। हाँ? Saki, are you sure about it? बेटा, स्कूल नहीं गए? कमाल करती हो डैडी। मम्मी ने तो बोला था कि 26 जुलाई को कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर मैं स्कूल कैसे जाऊं? I'm sorry. मैं कंप्लीटली भूल गया। और वैसे भी आज स्कूल्स को छुट्टी होगी, बरसात देखो। नहीं, अच्छा ही हुआ तुम नहीं गए, वरना तुम वहां परेशान, यहाँ परेशान। हैं? गुड डिसीजन मधुरानी। थैंक यू मिस्टर राजेश वागले और जूनियर वागले। जाके सखी वागले को बुला कर लाओ, क्योंकि मम्मा आज गर्मा गर्म आलू के पकौड़े बनाने जा रही है।
और ज्योति भाभी और यामिनी भाभी भी पकौड़े लेकर आ रही हैं क्योंकि आज हम सब चाय पकौड़ा पार्टी करने वाले हैं। चलो जाओ। सखी दीदी रूम में नहीं है, मुझे लगा वो बाहर आई होगी। गुनगुन से मिलने गई होगी, है ना? चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। नाना नहीं है। हाँ। काली काली घटा चल रही है, वंदुरानी भजिया तल रही है। सॉरी दक्कू, मैं औरों की पत्नियों की तरह पकोड़े नहीं तल सकती, पर मैं राधिका मासी से ट्यूशन ले रही हूँ। राधिका मासी इस दुनिया की सबसे शानदार औरत और सबसे उत्तम सास, क्योंकि वो है परम पूज्य वन्ना भाभी की सास। लेकिन दक्कू, मैं औरों की पत्नियों की तरह पकोड़े नहीं तल सकती तो क्या हुआ? औरों की पत्नियां भी मेरी जैसी कविताएं कहाँ बना सकती है? चाय मांगू और पकोड़े तल के दे वो मेरा दक्कू, बाकी सारे बंद क्लॉक के कुकू, बंद क्लॉक के कुकू, बंद क्लॉक के कुकू। वाह यम वाह, आज तो तुमने जादू कर दिया। अर्शद, हाँ ये देखिए मेरी कच्छ की डेजर्ट फेसिंग 8 बेडरूम हॉल किचन वाली मक्कू मौसी की स्पेशल रेसिपी से बने स्पेशल पालक के पकौड़े। चख के बताइए ना कैसे बने, फिर हमें राजेश भैया के घर भी तो जाना है ना। हाँ 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 हाँ। वैसे बच्चे नजर नहीं आ रहे। दूध लेने गए। क्या है, एक को दूध लेने भेजा है और एक को पाव लेने। हर्षद, लेकिन दूध और पाव दोनों है घर में। हाँ लेकिन वो दोनों मुझे घर पे नहीं चाहिए ना बावरी, समझते नहीं है ब्रो। के? अरे के क्या समझना, क्या कर रही है तू? हर्षद, क्या कर रहे हैं आप? मैं लूट कर रहा हूँ, जो कर रहा है बारिश कर रही है। अरे देख, पहले पता होता कि इतनी मस्त बारिश होने वाली है तो सबको लेके ना महाबलेश्वर के किसी रिसोर्ट में जाते थे, मजे करते थे। नहीं नहीं नहीं, सबको लेकर नहीं, सबको लेकर नहीं, ये सबको यहीं पे छोड़ के जाते थे। हम दोनों अकेले जाते थे महाबलेश्वर में, वादियां देखते थे। प्याज के पकौड़े क्या गजब बने। यस, मेरी यम के हाथों का कमाल। हालांकि परम पूजनीय वन्ना भाभी की बात ही कुछ और है, पर फिर भी आई मीन। दक्कू, क्यों झूठ बोल रहे हो? सबको पता है कि मेरे हाथ रसोई बनाने में कितने तंग है। ओहो यामिनी भाभी, यही तो दक्कू भाई का प्यार है ना। हाँ, अब पति पत्नी का रिश्ता ही होता है, एक दूसरे की खामियां छुपाना और खूबियां निखारना, है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने वन्ना बहन, बिल्कुल वैसे ही ना जैसे आप राजेश भाई की खामियां छुपाती है। जितने इस प्लेट में पकोड़े उतनी राजेश भाई में खामियां। ओ क्या तुम दोनों मियाँ बीवी मिलकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो? गुनगुन, हाँ मम्मा का फोन आ रहा है। हाँ तू बात कर, मैं शिखर से बात करती हूँ। हाउ कैन यू लूज सच एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी? इजी ओके। हाँ तू बात कर। हाँ मम्मा। सखी कहाँ हो तुम? हाँ, सुबह सुबह उठ के कहाँ चली गई? वो मम्मा, मैं ना गार्डन में आई थी, बारिश में अलग अलग नए फूल आते हैं ना, तो वो देखने आई थी मैं। अच्छा सुनो, अब जल्दी से घर आ जाओ क्योंकि हम पकौड़ा पार्टी शुरू करने जा रहे हैं। हाँ हाँ मम्मा, आती हूँ। सुन, शिखर सौमिल से पूछकर बता रहा है कि क्या करे। विवान उनके कॉल्स पे पिकअप नहीं कर रहा है। और सखी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, विवान ने तुझे बुलाया था ना, तो तू गई क्यों नहीं? आधे एक घंटे की ही बात थी ना। तू ये तो सोच, उसे कितना अच्छा लगता। आई नो गुनगुन, मैंने उसे कहा था, मैं रिस्क लेकर जाने के लिए तैयार भी थी, लेकिन फिर उसने ही कहा कि सखी लेट इट बी, मत आओ, बारिश बहुत हो रही है एंड लेट भी बहुत हो गया है। इट्स जस्ट अ फेज। मैं अपना फोन बंद करके सो जाऊंगा। लेकिन तुमने अभी तो कहा ना कि तुम बहुत अकेला फील कर रहे हो। यू नीड माई हेल्प राइट? सखी कल बात करते हैं। और फिर मुझे भी लगा कि इस तरह मम्मा डैडी को बिना बताए मैं इतने देर रात विवान के घर जाऊंगी, और वो भी तब जब वो अकेला है। और इस बात का पता अगर मम्मा या मेरे डैडी को लगा ना, मुझे सच में दूसरे शहर के हॉस्टल में भेज देंगे। डार्लिंग सखी, तू ना रहने दे, ये प्यार व्यार तुझसे नहीं होने वाला। तेरी जगह मैं होती ना तो आज विवान मेरा बॉयफ्रेंड होता। क्या? कुछ नहीं। हेलो, हाँ शिखर, हाँ ओके डन। सखी, तू, मैं, शिखर, सौमिल जा रहे विवान के घर, सैंटा क्रूज केक लेके। वो
अरे बट मम्मा वो पकोड़े 10 मिनट में वो लोग आ रहे हैं हमें पिकअप करने, और मम्मा डैडी तो वैसे भी पकोड़े पार्टी में बिजी है, तो कुछ अच्छा सा बहाना मारते और चलते। चल चल। सखी क्या सोच रही है? बारिश देख रही है, घर वाले वैसे भी जाने नहीं देंगे, और तूने अगर कहा कि मैं विवान के घर जा रही हूँ तो भूल ही जा, खास करके तेरे डैडी, इसलिए कुछ अच्छा बहाना मार और चल। ओह माय गॉड, आराम से आराम से। क्या अरे ओ यस। और साथ में वंदना भाभी के हाथ की चाय। ये लीजिए अर्षद भाई चाय। अरे एक सेकंड, मैं भी आया। ओह माय गॉड, ज्योति भाभी चाय। थैंक यू। हाँ खाएगी। थैंक यू। ओह माय गॉड, इस 26 जुलाई ने मुझे 2005 वाली 26 जुलाई की याद दिला दी। कितना भयानक दिन था वो। आपको पता है, मैं उस दिन गोरेगांव से बोरीवली ऐसे इतने पानी में चल कर आया, और अचानक मेरा पांव फिसला और मैं 5 फीट गड्ढे में जा गिरा। अरे बाप रे, फिर? वंदना भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बच गया। अरे रे ए पंटर, वाट रे। मतलब तू ऐसे बच गया इसके लिए अरे ऐसा नहीं निकला? वो क्या तू गंदगी भरे गटर में गिर गया ना, ये सोच कर ऐसा अरे ऐसा निकल। ओ पंटर, शट योर मसाला माउथ, समझा? वो गड्ढा था, गटर नहीं था। हाँ लेकिन तू गिरा फिर वो गटर बन गया ना। ओह माय गॉड। वंदना भाभी, ये पंटन मेरा अपमान किया जा रहा है, इसलिए मैं इस पकौड़ा पार्टी का घनघोर विरोध करता हूँ और यहाँ से जाता हूँ। फॉलो मी। What follow me? को बैठ जाओ। बैठे ही हूँ। तो वैसे भी घर में किट्टू, अथर्व और विद्युत टीवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, और दक्कू वो दोस्त ही है जो गड्ढे को बनाते हैं गटर। वाह। बाकी सारे छिले हुए मटर, बाकी सारे छिले हुए मटर, बाकी सारे मटर के पकौड़े भी है। मटर। नो। दक्कू भाई प्लीज बैठिए ना प्लीज। ओह माय गॉड, वंदना भाभी, आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ? देवी तुल्य वंदना भाभी, प्रणाम। मजा इसको भी आ रहा है राजेश भाई। जाना ये भी नहीं चाहता है, खाली नाटक करता है, खाली झालर कहीं का। अच्छा ओ अर्षद भाई, आपकी कहानी बताइए ना, आप कहाँ थे 26 जुलाई को? अरे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है राजेश भाई। हाँ उस दिन ना क्या हुआ कि मैं और मेरे ब्रोकर दोस्त वो मार्केट टाइम पे ट्रेडिंग में बिजी थे। तो जैसे ही मार्केट टाइम खत्म हुआ तो सब लोग अपने अपने घर के लिए निकले। मैं क्या देख रहा हूँ, ये पूरे एरिया में ये गले तक पानी भरा हुआ है। अरे बाप रे, फिर क्या, उधर ही एक दोस्त की ऑफिस में रुक गए हम लोग। अरे फिर रात को ये बड़े बड़े 6-6, 7-7 चूहे घूम रहे। अरे बहुत मजा आया राजेश भाई। मजा आया? चूहे दौड़ रहे थे तो? अरे बताता हूँ क्या है, हम लोगों ने ना वो चूहे के नाम रख लिए। हाँ। एक का नाम गोलू, हाँ, कालू, हाँ, राका, दक्कू। सुन रहा है ना तू? तो ऐसे सबके नाम रख लिए, और जहां से चूहा निकल रहा था ना, उसके सामने की साइड पे दूसरे छोर पे वो एक ब्रेड का टुकड़ा रख लिया, और सब लोग ने ऐसे सट्टा लगाना शुरू कर दिया कि कौन सा चूहा पहले जाके ब्रेड खाएगा। अरे पूरी रात ऐसे सट्टा चलते रहा, मजा आ गया। हाँ, कभी वो कालू जीते, कभी राका जीते, दक्कू उधर भी नहीं जीता। हर्षद भाई अबे बस ने। ए पंटर, उधर पे नहीं जीता का मतलब क्या? What? मजाक कर रहे हैं दक्षिश भैया। Once a सटोरिया, always सटोरिया। हाँ। मुक्का मारो मुक्का। कुंभो का कुंभो। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! ओए होए, क्या बात है दक्कू भाई, यामिनी भाभी, इस पर एक गाना हो जाए। हाँ, एक डुएट। मजा आ जाएगा। मधु लेकर आओ। मैडम, विवान सर के घर का फोन कोई नहीं उठा रहा है, और बगैर उनसे बात किए हम आपको ऊपर नहीं जाने दे सकते। अरे यार, अब क्या करेंगे? उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, कोई दूसरा नंबर है क्या? मेरे पास उसका लैंडलाइन नंबर है। एक मिनट। विवान के पास लैंडलाइन नंबर होता तो अन्विता को जरूर पता होता, उसने तो कभी नहीं बताया। विवान ने मना किया होगा।
या फिर उसने उसे दिया ही ना हो, सिर्फ तुझे ही दिया हो। वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि अब शायद उसे तुझसे प्यार होने लगा हो। अरे वाह, क्या बात है, अच्छी कॉमेडी फिल्म है। कुछ भी क्या बोल रही है, चुप बैठ। मजाक कर रही हूँ, चल फोन लगा। अंकल अब फोन ट्राई कीजिए ना। हाँ करता हूँ। हाँ हेलो विवान, हाय हाय। सुनना, हम लोग यहाँ नीचे खड़े हैं तुम्हारा बर्थडे केक लेके। मैं, गुनगुन, शिखर और सौमिल। प्लीज प्लीज विवान, बस 10 मिनट। हम लोग केक कटिंग करके निकल जाएंगे, वैसे भी हमें तुरंत बोरिवली पहुंचना है। लिसन ना, बहुत जोर से बारिश हो रही है और हम बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। प्लीज। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट, वॉचमैन से बात करना। भाई साहब, विवान। जी सर। हाँ सर, भेज रहे हैं, जाइए। थैंक यू गाइस, जल्दी चलो, केक कट करते और अपने अपने घर निकलते। बारिश ऐसे आधा घंटा भी चली ना तो सब जगह पानी भर जाएगा और हम सब फंस जाएंगे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या हुआ? मेरा फोन या तो फ्लावर शॉप या तो केक शॉप में छूट गया है। चल शिखर जल्दी चलते हैं, मेरे फोन में बैटरी भी नहीं थी। लेकिन दोनों शॉप्स यहाँ से आधे घंटे दूर हैं। केक के बॉक्स में तो नंबर होगा ना, उस पर फोन करके पता करते कि मोबाइल है कि नहीं। हाँ एग्जैक्टली, 1 मिनट। हाँ, ओह तू बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा है। हाँ मैंने कहा ना चल, अगर दुकान वाले के मन में चोर हुआ और उसने ना बोल दिया तो तू फ्लावर शॉप जाएगा, हम दोनों केक शॉप जाएंगे, और सखी तू विवान के घर पे जा। तुझे बेफालतू में भीगना नहीं है, ठीक है? जा, चलो चलो। 1 मिनट, क्या चलो चलो? इतनी बारिश में वापस कैसे आओगे? वो कुछ नहीं, मैं कहती हूँ कि पहले विवान के घर जाते हैं, केक कट करते हैं और फिर साथ में घर चलेंगे। चल चल। यस, बेस्ट आइडिया। क्या बेस्ट आइडिया? मैंने कहा ना जाना है। सखी तू विवान के घर पे जा और हम लोग अभी आते हैं, ओके? तू जा, ठीक है? ए, इस चोमू को बोलना निकलने। लेट सखी एंड विवान बी अलोन, ओके? ओके ओके बेबी। सौमिन, गुनगुन ने बोला ना, चल। सखी यू डोंट वरी। हाँ, हम बस यूं गए और यूं आए। वैसे भी अभी बारिश में प्रॉब्लम नहीं होगी बाइक पे। तब तक तू विवान के घर पे रुकना, ओके? गुनगुन, हम लोग बाइक्स लेकर हाँ, आते हैं। ओके। चलो। क्यों, क्या, कैसे, ये सब सवाल मत पूछ और विवान के घर पे जा। हम लोग अभी आते हैं, ओके? गो गो सखी गो। सखी, यू हैव ऑलवेज गिवन मी बेस्ट एज अ फ्रेंड। आज मैं तुझे मौका दे रही हूँ वो पाने का जो तेरे लिए बेस्ट है। विवान के टूटे हुए दिल को रोने के लिए एक कंधा चाहिए, और अगर आज उसने सखी के कंधे पर रो लिया तो समझो वो उसका हो लिया। ऑल द बेस्ट सखी, एंड थैंक मी लेटर। मैं कहता था हीरा। सुपर्ब सुपर्ब, मेरे साई दर्शन हाइट सोसाइटी के सनी देओल और अमृता सिंह, सुपर्ब। अमृता सिंह तो ठीक है, दक्कू भाई और सनी देओल। ये कलाकार का हाथ है राजिया। राजिया? कातिया का राजिया किसी भी पात्र को साकार कर सकता है। यह ताकत खून पसीने से सीखी हुई कला की है। मुझे किसी के तानों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर परम पूज्य वन्ना भाभी ने मेरी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ कर दी है तो मुझे किसी और की तारीफ की जरूरत नहीं है। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। सॉरी 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 सॉरी। माय फुट, माय फुट, माय फुट। क्या बात है बेटे, क्या बात है मेरे फनी देवल। क्या बात है दक्कू भाई। थैंक यू। वाह 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 दक्कू, वाह, मजा आ गया। खाली वाह वाह करने का ही क्या फितूर है। आप भी आइए मैदान में, मौसम है, मौका है, दस्तूर है। आ जाइए, आइए 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 आइए। ज्योति बहन, ज्योति बहन, आइए आइए, चलिए शुरू हो जाइए। चलिए चलिए चलिए। थैंक यू। ये देखो। हेलो। बाकी सब कहाँ है? हाँ? बाकी सब? वो एक्चुअली गुनगुन का फोन शायद केक शॉप या फ्लावर शॉप में रह गया, तो वो लाने गए हैं। ये कहाँ रखूं? रख दो। हाँ। सखी, सॉरी, वो कल रात को मैंने तुम्हें
कॉल करके बहुत परेशान किया। नो इट्स ओके विव, तुम रो रहे थे। But it's okay. No more tears. Okay, enough is enough. I'm done with Anvita. I am completely done with her. Anvita हमेशा ऐसा करती है, फालतू में आर्ग्यूमेंट्स करेगी and then फिर मुंह में जो आए वो बोलेगी and then कॉल करके बेबी I'm sorry ये सब उसका ड्रामा चालू कर देगी and I'll always forgive her. But this time मैंने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया and I am very much done with her. मैं उसे माफ नहीं करने वाला। And you खाओ मेरी कसम कि आज तुम अन्विता के फेवर में एक भी शब्द नहीं बोलोगी, नॉट अ सिंगल वर्ड। खाओ कसम। तुम्हारी कसम। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ लेट्स फॉरगेट अबाउट अन्विता, ओके? आई एम सो हैप्पी दैट माय डांस पार्टनर इज हियर विद मी। एक्चुअली यू नो व्हाट, लेट्स डांस। समझ गया। This is not your song, right? Let's play some Bollywood. Bollywood लगाओ। Wait. अंकल, आप Yes? यहाँ क्या कर रहे हो? पूरी साइड नशा एक पानी में डूब रही है। What? क्या? Oh my God! हाँ, गार्डन तालाब बन चुका है, कंपाउंड पूरा पानी से भर चुका है और तिवारी अंकल तो टेबल पे चढ़ के बैठे हुए हैं। बाप रे। ओहो। कहीं ये 26 जुलाई उस 26 जुलाई की तरह आफत न ले आए। ये तो अच्छा है कि इस 26 जुलाई हम लोग अपने अपने घर पे हैं। लेकिन सखी दीदी और गुनगुन दीदी नहीं है ना? हाँ? मैंने उन्हें उनके फ्रेंड के साथ बाइक पर बैठकर बाहर जाते हुए देखा था। बाइक पे जा रहे? सखी और गुनगुन नहीं है? कहाँ गए गुनगुन? अरे जब मैंने बात की थी तब बोला कि गार्डन में, पता नहीं कब निकल गई। मैं फोन करता हूँ। हाँ, फोन करो जरा। Let's dance. नहीं नहीं, बस बस बस। I'm tired. What? मेरी डांस पार्टनर इतनी जल्दी टायर हो गई? नहीं, वो एक्चुअली बात है कि वो सब लोग अभी तक आए नहीं ना। हमें केक कटिंग करके बोरीवली भी पहुंचना है और बारिश इतनी हो रही है। एंड डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग कोल्ड। ओके, वेट, मेरे पास एक ऐसी चीज है, वो पीते ही तुम्हारा सारा ठंडी भाग जाएगा। ओके, वेट, मैं अभी लाता हूँ। फंस गए, पूरी तरह फंस गए। मैं पहले ही कह रहा था कि घर चलते। सौमिन, टेंशन हमारी नहीं है, हम तो किसी भी तरह घर पहुंच जाएंगे। लेकिन गुनगुन सखी के बगैर घर पहुंची ना तो वाट लग जाएगी। अगर मुझे पता होता ना कि सारा प्लान गुनगुन ने विवान और सखी को क्लोज लाने के लिए किया है तो मैं सखी को लिए बगैर आता ही नहीं। क्यों? तुझे क्या प्रॉब्लम है उन दोनों के कपल बनने में? बिकॉज दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है गाइस। दे आर पोल्स अपार्ट। दोनों का बैकग्राउंड अलग है, दोनों की अपब्रिंगिंग अलग है, दोनों की चॉइसेस अलग है गाइस। अब कल की बात ले लो, विवान जो कॉफी मग के लिए चिढ़ा था वो पता है किसने सजेस्ट किया था? सखी ने। इसका मतलब सखी को जो चीज बेस्ट लगती है वो विवान को चीज़ी और फालतू लगती है।
कॉफी। ओह, सच सच बताना, जब मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसी चीज पिलाऊंगा जिसको पीकर तुम्हारा ठंडी भाग जाएगा, तब तुम कुछ गलत समझी थी ना? सच बताओ तो हाँ, सॉरी, सो सॉरी। मतलब तुम मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करती? हाँ? You know, this was the beauty of अन्विता। उसने मेरे पे आज तक इतना सा भी डाउट नहीं किया था। Not even a little, बिल्कुल भी डाउट नहीं किया था उसने। बट आजकल तो उसको मेरी हर छोटी चीज पे रहम होता है। You mean to say वहम? Yeah, वहम। I don't know why she thinks I'm two timing her, and हर आधे घंटे में वीडियो कॉल करना है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, क्यों हो, all that stuff। And तुम्हें पता है, अभी अगर मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं होता ना, तो उसके 50 कॉल्स आते मेरे को, 50 कॉल्स। मैं आज अपना फोन स्विच ऑन करूंगा ही नहीं। विवान, शायद उसे तुम्हारी चिंता होगी। No, there is no चिंता। वो आजकल बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। तुम्हें पता है, सोमल ने ये कप मुझे जो दिया था ना मेरे प्रीवियस बर्थडे पे, ये मुझे बुरा नहीं लगा था। लेकिन तुमने कैफे में कहा कि तुम्हें पसंद नहीं है। सच कहूं? हाँ। पता नहीं कहां से अन्विता के दिमाग में ये बात आई कि इवन दो सोमल ने मुझे ये मग दिया है, ये आइडिया तुम्हारा था। So, you love this mug? मतलब अन्विता was right। ये तुम्हारा ही आइडिया था, राइट? हाँ मम्मा। हेलो सखी, सखी कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मम्मा, वो हम सब विवान के घर पर आए हैं। आज विवान का बर्थडे है ना, तो बस केक कटिंग करके निकल ही रहे हैं। अरे व्हाट डू यू मीन विवान के घर आए हुए? बताएगा कौन? हाँ, बाहर इतनी बारिश हो रही है, ट्रेन बंद पड़ गई है, इनफैक्ट पानी हर जगह भर गया और तुम कह रही हो तुम अभी निकल रही हो। मम्मा डोंट वरी, हम सब साथ में ही है। आ रहे हैं, हाँ निकलेंगे, बाय। अरे बेटा ओह गॉड, हर जगह पे पानी भर रहा है और पता नहीं ये लोग कहाँ रह गए। मैं निकलूं क्या? गुनगुन, कमाल लड़की फोन काट दिया, बोल रही है कि सारे फ्रेंड्स विवान के घर गए, उसका बर्थडे तो कुछ केक कटिंग करके निकलेंगे। अजीब हाल है, पता कैसे चलेगा? नहीं आप टेंशन मत लो, मैं अभी गुनगुन को फोन करता हूँ, वो बरोबर बताएगी। हाँ अभी लग जाएगा फोन। हाँ लग गया। पापा का फोन। ओह माय गॉड, अब क्या करें? सोमिन मत छोड़, पापा का फोन प्लीज बात कर। प्लीज हेलो अंकल। ये अंकल वाली कौन है तू? गुनगुन का है? अंकल मैं सोमिल, गुनगुन मेरे साथ है। अरे मारो कुरकुरियो, मारो करोड़पति सोमिल। कैसा है बेटा तू? अच्छा तो मतलब तुम लोग सब साथ में ही विवान के घर पे हो? नहीं अंकल, हम सब कैफे आए थे और यही अटक गए। विवान के घर तो सखी अकेली है। अच्छा ओके हाँ। डोंट वरी अंकल, पानी कम होते ही मैं गुनगुन का घर छोड़ने आऊंगा। अरे बेटा तू है तो मुझे काहे की चिंता है? बस वो कबाड़ी वाला शिखर तो नहीं है ना झालर वहां पे? छोड़ो ना अंकल, उसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, मैं हूं ना। अरे तू तो है ही ना बेटा, तो मारे को क्या टेंशन? बस ये बारिश का जोर कम हो जाए ना, तब तक तुम लोग वहीं पे रहना। हाँ टेंशन मत लेना, मैं हूँ। ओके अंकल, बाय अंकल। क्या सोमिल, सखी विवान के घर पे ये बोलने की क्या जरूरत थी? सॉरी। क्या वरना अभी सब लोग तो कैफे में बैठे हैं क्या? अरे नहीं, बट सखी ने कहा कि वो विवान के घर पे केक कटिंग के लिए गए सारे। अरे गुनगुन सोमिल ये लोग सब कैफे में बैठे हैं। ओ सखी तो विवान के साथ उसे घर पे अकेले क्या? पूरा पकौड़ा पार्टी का मूड ही खराब हो गया। मैंने तो वो वंदना भाभी के हाथ के बने हुए आलू के पकौड़े अभी चखे भी नहीं थे, और मेरे हाथ के बने हुए पालक के पकौड़ों की तारीफ भी नहीं सुनी। उससे पहले ही आपने सखी वाला बम राजेश भैया पे फोड़ दिया, और राजेश भैया का भी मूड खराब हो गया। अरे मारे मुंह से निकल गया। और
मैं तो भूल ही गया था कि राजेश भाई के दिमाग के शेयर बाजार में विवान नाम का शेयर लिस्ट हो ही नहीं सकता है। हाँ। और सखी विवान के घर पे अकेली है, ये सुन के राजेश भाई के चेहरे का एक्सप्रेशन कैसे बदल गया था, देखा था ना तूने? हाँ। तो वो देखकर तो मारे को लगा कि यहाँ से निकल लो, उसी में बेहतर ही है। बिल्कुल सही किया हमने। हर्षद, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पक्का गुनगुन वहाँ कैफे में ही है ना? अरे सौमिल कुंवर सा ने बोला तो सही, दोनों साथ में। सौमिल कुंवर सा? अरे अपनी तृप्ति का भतीजा सौमिल। अपनी तृप्ति? नहीं ऐसी बात नहीं, अपनी तृप्ति मतलब क्या है कि वो हमारी फ्रेंड है, मतलब तारी भी फ्रेंड हुई है, तो हम लोग दोनों की कॉमन फ्रेंड हुई, तो उस हिसाब से अपनी तृप्ति, अपनी तृप्ति। तो ऐसे क्या देख रही है हमारे सामने? वो तू जैसे समझ रही है ना वैसा कुछ है नहीं, वो हमारी ओनली फ्रेंड है तृप्ति। मैं कुछ समझ ही नहीं रही हूँ। आप ही समझ रहे हो, आप ही सोच रहे हो, आप ही बोल रहे हो। क्या चल रहा है आपके मन में? हाँ? बारिश। क्या बताओ ज्योति, ऐसे ही बारिश का दिन था वो। मैं और तृप्ति कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप पर अकेले खड़े थे, एक ही छाता था और कुछ नहीं। और के वो बास्ता सब बोल जा ज्योति सब। हाँ। कोई बात नहीं हर्षद, कोई बात नहीं ना? हाँ। ऐसी बारिश में मैं और मोंटी भी तो जाते थे कॉलेज, एक ही छाते में, दोनों आधे आधे भीगते हुए। और कभी बहुत ज्यादा बारिश आ गई तो रिक्शा पकड़ लेते थे। क्या दिन थे वो। मोंटी? हाँ। रिक्शा में अकेले? इतनी बड़ी बात तूने मारे से अभी तक छुपाई? कौन है ये मोंटी? क्या रिश्ता था तेरा मोंटी के साथ? भाई बहन का। मेरे तीसरे नंबर वाले भैया, मनोज भैया। मनोज, मोंटी, मनोज। मनोज? हाँ। अपना मनोज? अभी सही जगह अपना लगाया आपने, अपना मनोज। अरे तो सीधी तरह से मनोज मनोज नहीं बोल सकती थी? मंटी 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 कर रही कब से? बावरी कहीं की। अपना और तृप्ति का किस्सा सुना रहे थे तो मैं कितने प्यार से सुन रही थी सब, और अब मैं और मेरे भैया का किस्सा सुनाने जा रही तो गुस्सा करने लगे मुझ पर। क्या बोल रही है तू? क्या बड़बड़ा रही है? नहीं कुछ नहीं। सुनाइए ना अपना और तृप्ति का किस। क्या 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 किस क्या 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 किस क्या किस? उस दिन तो क्या क्या किस क्या, लेकिन किस कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं। किस क्या? एक मिनट हर्षद, शांत हो जाइए। किस किस्सा की बात कर रही हूँ मैं हर्षद। किस्सा बताइए, ऐसा बोलने वाली थी मैं। हाँ लेकिन वो जाना चाय बना के लेके आना, जाना जा जा जल्दी जा। सारा मूड खराब कर दिया। जा। सारा मूड खराब कर दिया उस पंटर ने। उसको जरूरत क्या थी ये बताने की कि सखी विवान के घर पर है। पूरी पार्टी अधूरी रह गई और मेरे दिल के अरमान भी। ऐसे कैसे अरमान थे दक्कू तुम्हारे? सुंदर सा नारी, परम पूजनीय वन्ना भाभी के सम्मुख अपनी नृत्य कला के 2-4 नमूने और पेश करने की। ओह। मैंने 5-6 गानों की पूरी लिस्ट तैयार कर रखी थी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? बस मुझे इतना बोलो। डैडी, मैं आपसे कितनी बार कहूँ, मुझे नहीं पता था वो लोग कब कैसे कैफे में पहुंच गए। मैंने कहा ना आपसे, मैं निकल रही हूँ। सखी, ये ना इमोशनल अत्याचार बंद करो तुम, ऑलराइट? असल मराठी बाप की तरह मेरी स्टक्की हुई है। तुम तुरंत आ जाओ या तो मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ वहाँ पर। मैं क्या लेने आ रहा हूँ? पता ना कितनी जोर से बारिश हो रही, पानी भरा हुआ है हर जगह। एक फोन दो मुझे। नहीं रुको एक सेकंड डैडी, एक मिनट। सखी देखो बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत पानी भरा हुआ है, तो अगर सेफ लगे तो ही निकलो, नहीं तो वहीं रुको। ओके? हाँ वहीं रुको। हेलो, वो विवान अकेला है घर पर, उसके घर पर कोई नहीं है और तुम उसे कह रही हो कि वहीं रुको। तो क्या छोड़ने आ जाए विवान उसको इस बारिश में? गाड़ी से आएगा या फिर बाइक से आएगा, कहीं फंस गए, पैदल चलने लगे, गटर खुली हुई, गिर गए, बह गए तो क्या करोगे? हाँ याद है ना पिछले फ्लडिंग में कैसे कैसे हादसे हुए थे लोगों के साथ? तुम्हारी जिद की वजह से अगर बच्चों को कुछ हो गया राज, तो क्या मुंह दिखाएंगे अब? नहीं नहीं नहीं।
सखी। हाँ मम्मा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब सेफ लगे तभी निकलना, ओके? थैंक यू मम्मा, बट प्लीज प्लीज डैडी को समझाओ कि आई हैव नॉट डन इट इंटेंशनली, प्लीज। नहीं, एक्सक्यूज तो दो मत, बिना बताए गई हो दैट वाज रॉन्ग, उसके बारे में लेकिन बाद में बात करेंगे, अभी सेफ रहो। हाँ बाय। अरे सखी, जाने का कोई चांस ही नहीं। तुम तो पूरी तरह से भीग गई हो। लेट्स गो होम। चलो चलो। समझती नहीं हो तुम। मैं जाकर ले आता हूँ उसे। अब पैदल जाओगे सांता क्रूज तक? हाँ, पता है कितनी जोर से बारिश हो रही है, जिद पे अड़े हुए हो तुम। अरे ट्राई एंड अंडरस्टैंड ना राज, ऐसी चीजें हो जाती है लोगों के साथ, फंस जाते हैं लोग। मैं भी फंसी थी ना शादी के पहले। हाँ, जब तुमसे मिलने आई थी तुम ऐसा अकेली रही थी ना रात भर, मम्मी पापा भी नहीं थे घर पे, हुआ था कि नहीं? तुम अपनी कंपैरिजन सखी के साथ कर रही हो, ठीक है, लेकिन प्लीज मुझे उस विवान के साथ कंपेयर मत करो, ओके? हाँ, तुमने तो हाँ कह, ठीक है, तुमने हाँ कह दिया, लेकिन जैसे बारिश कम हो जाएगी ना, मैं जा रहा हूँ, अपनी बेटी को लेकर आऊंगा। ओके, काम डाउन, रिलैक्स। सखी, तुम मेरे मॉम की वार्डरोब से जो फिट होता है वो पहन लो, और एल्स बारिश रुकने तक अगर तुम ऐसी रही तो तुम्हें निमोनिया हो जाएगा। थैंक यू। विवान, वो हाँ सॉरी, वो मैं एक्चुअली पूछने आई थी कि एक्स्ट्रा टॉवल मिलेगा। हाँ, वो अब बाथरूम में रखा होगा, ले लो ना। तुम वहां कब तक खड़ी रहोगी सखी? पता नहीं कब तक खड़ी रहूंगी। हाँ? हाँ? पापा का फोन। ओह माय गॉड। पापा का फोन, प्लीज बात कर। फिर से? बात कर। हेलो अंकल। पप्पा बोल बेटे, मतलब गुनगुन के पापा। कैसे हो तुम लोग दोनों? एकदम मस्त पप्पा, मतलब गुनगुन के पप्पा। अरे मारो कुंवर सा, मैं क्या बोलता हूँ कुंवर सा, मतलब सौमिल बेटे, वो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, कोई भरोसा नहीं है बारिश का। तो तू एक काम कर, तू ना गुनगुन को तेरे घर पे लेके जा, वो है ना तेरी तृप्ति बुआ, तो मेरी उनसे बात करा देना। आज रात गुनगुन को तृप्ति के घर पे ही ठहरा दे। मैं हर आधे घंटे में तृप्ति को फोन करता रहूंगा। गुनगुन का हालचाल जानने के लिए। क्या है बावरी? लेकिन हर्षद, तृप्ति का घर हमारे घर से दूर है, कैफे से। बावरी, हमारी बिल्डिंग में कितना पानी भरा हुआ है नीचे, वो तो देख। वो बेचारा सौमिल आया और किधर गिर विर गया तो कल उठ के सौमिल हमारा दामाद भी बन सकता है, पर ऐसा गिरा हुआ दामाद अच्छा थोड़ी लगता है। क्या बात कर रही है बावरी? गिरा हुआ कौन है वो तो पता चल रहा है। क्या बोली? मैं बात करती हूँ, एक मिनट। हाँ, मैं बात करती हूँ ना। हाँ, सौमिल बेटा सुनो, चाहे कितनी भी देर हो जाए, बारिश जैसे ही कम होना, तुम गुनगुन को हमारे घर ही लेके आना। हाँ ओके। नहीं, वो क्या है, तुम्हारी तृप्ति बुआ के घर ले जाके बेचारी को परेशान मत करना। हाँ, और ध्यान रखना सबका। हाँ, रखती हूँ फोन।
माय गॉड, अनीता ने गेस्ट बुक पे पोस्ट लिखी है, ये देख। मुझे भी तो दिखाओ। वो तो अच्छा हुआ कि विवान का फोन बंद है, वरना वो ये पोस्ट पढ़ लेता तो। नहीं नहीं, सखी के लिए अच्छा यही होगा कि आज की रात विवान ये पोस्ट ना पढ़े। बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। सखी, क्या कर रही हो बेटा? डैडी कुछ नहीं, बैठी हुई। बारिश अभी तक कम नहीं हुई ना। हाँ एग्जैक्टली, वरना मैं आ जाता तुम्हें लेने। भूख लगी होगी ना, कुछ खाया तुमने? हाँ डैडी, बट आई विल मैनेज, रिलैक्स। हाँ, आगे से 1 आध घंटे में ठहर जाएगी बारिश। अच्छा कुछ बना लो ना उस विमान के किचन में। और सुनो, वो गेहूं चावल सब्जी फल वगैरह कुछ खाओगी ना वहां पर, तो उसके पैसे दे देना उस विमान को। डैडी, अरे जोक कर रहा हूँ मैं। बारिश भी ऐसी है कि तुम बाहर से कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकते, और उस गधे को तो कुछ आता भी नहीं होगा बनाना। Sir, sizzlers are ready. Super wet sizzlers by Chef Vivan. Come. क्या? उस विमान ने सिजलर बनाया? हाँ डैडी, कुछ नहीं, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हाँ बाय। ये विमान खाना बनाना जानता है? हाँ जानता है ना, काफी शौक है उसको, मुझे फोन करके टिप्स भी लेता रहता। क्यों? सखी बता रही थी कि विमान ने सिजलर बनाया। सिजलर? नॉट बैड। हाँ क्या नॉट बैड? क्या तो क्या सिजलर क्या कोई भी बना सकता है? सिजलर बनाने में अच्छा खासा एफर्ट लगता है राज। अमेच्योर्स के लिए, नॉट फॉर प्रोफेशनल्स। तुम खाओगे सिजलर? तुम बनाओगे? क्यों? हेलो, मैं क्या कम हूँ? उस विमान की तरह वो क्या YouTube वीडियोस देखकर शेफ तो कोई भी बन सकता है। यू नो, मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए, मैं सिजलर बनाऊंगा। Are you serious? Just wait and watch. Sizzler by राजेश वागले, शेफ राजेश वागले। डैडी, आप सिजलर बना रहे हो? क्या? ये जो है ना मम्मी का ढाबा, इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ पे डैडी का ढाबा लिखो। ओके शेफ वागले। And you are my sous chef. I can't watch this tragedy unfold. तो मैं जा रही हूँ। प्लीज शेफ राजेश वागले, मेरे किचन को साफ सुथरा रहने दीजिएगा। ओके? s'il vous plaît, the aubergine, the zucchini, and the mozzarella cheese. भूख लगी है। कब? चलो। विवान, तुम्हारे हाथ के सिजलर्स का जवाब ही नहीं है। तुम्हें कब से ये कुकिंग का शौक लगा? I mean, how come you started loving the kitchen? Anvita hated the kitchen. अब दोनों में से किसी एक को तो आना चाहिए ना। वैसे मुझे भी किचन का कोई खास शौक नहीं है। Great. We can be a very nice couple. So let me tell you those 3 words, Sakhi. Which 3 words? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।